नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ दीपक राजमन। चलिए शुरुआत कर लेते हैं सुबह की 5 बड़ी खबरों का। और देखिए, सबसे जो बड़ी खबर है वो जम्मू कश्मीर से है। दरअसल 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दिया गया था। केंद्र सरकार ने उसे ख़त्म कर दिया था, जिसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हुआ। और ये जो चुनाव हुआ वो करगिल में लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय परिषद के चुनाव हुआ, जिसपे 30 सीटें हैं यहाँ पर और कुल 26 सीटों पर चुनाव हुआ है। अगर बात कर लें तो इस चुनाव में जो सबसे बड़ी जीत हुई है वो अमर अब्दुल्ला की पार्टी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और जो कांग्रेस है, वहाँ पे सबसे अधिक सीटों पर जीत दर्ज की। अगर बात कर लें सीटों की तो 26 सीटों वाले लद्दाख परिषद के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुल 12 सीटें मिली है, जबकि कांग्रेस को 9 सीटें। और बीजेपी की बात करें तो वहाँ पे 2 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। बाकी सभी सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। अगर इस चुनाव में बात कर ले पीडीपी की तो महबूबा मुफ्ती की पार्टी अपना कोई भी उम्मीदवार किसी सीट पे नहीं उतारा था, लेकिन जब इस सीट पर कल मतगणना हुआ और जब परिणाम आए तो लगातार जो है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे अमर अब्दुल्ला हो, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया हो, तमाम जो लोग थे उन्होंने ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की है। और उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि देखिए, आप कह रहे थे कि 370 खत्म होने के बाद आपके फेवर में वहाँ लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग समर्थन में हैं, तो फिर ये चुनाव परिणाम में क्यों नहीं दिखाई देता। और आज 9 अक्टूबर है। 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में बीएड को लेकर सुनवाई होनी है। दरअसल बीएड को लेकर राजस्थान के एक मामले में 11 अगस्त 2023 को एक फैसला सुनाया गया था और प्राइमरी टीचर बनने से बीएड अभ्यर्थियों को रोक दिया था। और जिसके बाद जो है राजस्थान के मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया, उसका जो असर बिहार में भी देखने को मिला। लेकिन बिहार सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी 25 सितंबर को, और इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। अब इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस पूरे मामले को लेकर हम 9 अक्टूबर को सुनवाई करेंगे। तो वैसे में आज बीएड अभ्यर्थियों को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा और फिर क्या कुछ सुनवाई आती है, क्या कुछ उस पर जजमेंट दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। खबर सीतामढ़ी से है, जहां पर सीतामढ़ी के सोनवर्षा थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल के हॉस्टल से 4 लड़कियां लापता हो गई है। अगर बात कर ले तो स्कूल के जो संचालक हैं वो बाहर होने की स्थिति में अभी तक पूरे मामला का स्पष्टीकरण नहीं आ पाया है। वहीं घटना सोनवर्षा थाना क्षेत्र के मुजौलिया गाँव की बताई जा रही है। अगर बात कर ले तो आनंद मार्ग प्राइमरी स्कूल में जो छात्राएं हैं वो 2017 से ही पढ़ाई कर रही थी। तो स्थानीय लोगों का इस पूरे मामले पर कहना है कि सभी 4 लड़कियां 2 अक्टूबर को ही गायब हुई हैं। गायब सभी लड़कियां झारखंड की रहने वाली हैं। आनंद मार्ग प्रचारक संघ की ओर से संचालित ये प्राइमरी स्कूल है, जहां कमजोर वर्ग की छात्राओं को सस्ते दर पर हॉस्टल का इंतजाम किया गया है। वहीं अगर बात कर ले तो 26 सितंबर को स्कूल की जो प्राचार्य धर्म महासम्मेलन में भाग लेने के लिए उड़ीसा की पुरी गई हुई थी। इस दौरान ये हादसा हुआ है। अब इस पूरे मामले को लेकर जो है पुलिस भी जांच पड़ताल कर रही है। और आज जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देवघर में रहेंगे। देवघर में कई कार्यक्रमों का वो शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे, जिसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। उस पूरे मामले को लेकर जो है उपायुक्त विशाल सागर समेत जिले के सभी पदाधिकारी और इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने शिलान्यास जो स्थल है, सभा स्थल, वहाँ पे सारी चीज़ों की तैयारियों का जायजा लिया है। सुरक्षा व्यवस्था का उन्होंने निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि देवघर और जामताड़ा जिले में बनने जा रहे सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास होगा, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हिस्सा लेंगे। वहीं इस योजना का वो शिलान्यास करेंगे। अगर बात कर ले तो इस योजना के निर्माण पर करीब 485 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। और आज देवघर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तो ऐसे में सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है।
और कांग्रेस पार्टी लगातार जो है लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। तमाम प्रदेशों में अपने अपने तरीके से तैयारियां की जा रही है, सभी सीटों पर मंथन किया जा रहा है। अगर झारखंड में बात कर ले तो कांग्रेस पार्टी की रांची लोकसभा समन्वय समिति की बैठक नामकुम के सिदरौल में आयोजित की गई। बैठक में झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता और मंत्री आलमगीर आलम, पूर्व मंत्री और सांसद सुबोध कांत सहाय के साथ तमाम जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। अगर बात कर ले तो रांची महानगर के कांग्रेस अध्यक्ष कुमार राजा ने कहा कि सभी जो पार्टी सभी सीटों पर तैयारियां कर रही है और इसी के तहत रांची लोकसभा सीटों के लिए भी बैठक रखी गई है। लगातार जो है झारखंड में झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम और आरजेडी की सरकार है, तो ऐसे में 14 लोकसभा सीट वहां पे है और सभी सीटों के लिए तैयारियों में जो महागठबंधन घटक दल हैं वो तैयारियां कर रहे हैं और इसी में लगातार कांग्रेस जो है बैठक कर रही है। चाहे रांची की बात हो और अलग अलग जो लोकसभा सीटें हों वहाँ पे भी वो बैठक कर रही है और चीज़ों को मंथन कर रही है। कार्यकर्ताओं को तैयार रहने का निर्देश भी दिया जा रहा है। तो टॉप 5 में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार।